नमस्कार और एक बार फिर से हार्ड रीसेट इन्फो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी A56 पर नेव बार को कैसे कस्टमाइज करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए सेटिंग्स में चलते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और लॉक स्क्रीन और AOD पर जाएं। और सबसे पहले चलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नेव बार वाकई में सक्षम है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे दिखा नहीं पाएंगे और यह ऐसा ही होगा जैसे यह कभी था ही नहीं। तो चलिए ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह सच में सक्षम है। अब वापस चलते हैं और नेव बार सेटिंग्स में ही जाते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ अलग अलग विकल्प हैं। ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम कुछ एप्लीकेशनों से लाइव नोटिफिकेशन को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशनों की सूची बहुत बड़ी नहीं है। मुझे लगता है कि भविष्य में यह सूची लंबी होगी जब वे अन्य एप्लीकेशनों के लिए और समर्थन जोड़ेंगे। फिलहाल हमारे पास 6 एप्लीकेशन हैं। ये हैं मैप्स, सैमसंग हेल्थ, क्लॉक, वॉइस रिकॉर्डर, सैमसंग नोट्स और इमरजेंसी शेयरिंग। तो सबसे पहले हम इनमें से कुछ एप्लीकेशनों को अक्षम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं नहीं चाहता कि सैमसंग हेल्थ नेव बार पर काम करे और मैं इमरजेंसी शेयरिंग और सैमसंग नोट्स भी नहीं चाहता। मैं केवल वॉइस रिकॉर्डर, क्लॉक और मैप्स को ही छोड़ने वाला हूँ। अब इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ हम मीडिया प्लेयर और करंट मोड को सक्षम कर सकते हैं। आप इसे सक्षम या अक्षम करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। अगर मुझे सही याद है तो मीडिया प्लेयर स्पॉटिफाई की तरह ही काम करता है, यानी जब आप अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं तब डिफ़ॉल्ट रूप से यह उपलब्ध रहता है। और ये करता क्या है, जब भी आप कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं तो आप नेव बार के ज़रिए ट्रैक बदल सकते हैं, उन्हें तेज़ कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं। तो चलिए इसे आजमाते हैं और टेस्ट करते हैं। चलिए वापस अपनी लॉक स्क्रीन पर चलते हैं। आइए एक बार दबाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कोई नेव बार दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो फिलहाल नेव बार के साथ संगत हो और वह बैकग्राउंड में भी काम नहीं कर रही है। तो मान लीजिए, चलिए वापस वॉइस रिकॉर्डर पर चलते हैं, माइक्रोफोन को अनुमति देते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। इसके बाद हम नोटिफिकेशन की अनुमति भी दे सकते हैं ताकि हमें सभी ज़रूरी सूचनाएं समय पर मिलती रहें। अब जब भी हम बाहर जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डर सच में अच्छी तरह से काम कर रहा है और हर आवाज़ को सही तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब चलिए वापस अपनी AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर चलते हैं और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब हमारे पास एक अच्छा सा नेव बार है जो हमें दिखा रहा है कि हम वाकई में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, लॉक स्क्रीन पर हम इसे पॉज कर सकते हैं। हम इसे लॉक स्क्रीन पर नहीं बल्कि AOD पे पॉज नहीं कर सकते। और आखिरी, ओह ये गलत उंगली थी। और अंत में हम सभी फिर से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जा सकते हैं और हम ये भी बदल सकते हैं कि हम कब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाना चाहते हैं। अगर हम इसे ऑलवेज पर सेट कर दें तो यह अपने आप बैकग्राउंड में काम करेगा, इसलिए हमें कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम न सिर्फ अपना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बल्कि मौजूदा नेव बार भी देख सकें। और हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।